गवर्नमेंट जो टैक्स स्लैब है थोड़ा बढ़ाए, एटलीस्ट कम से कम 3 या 5 के आसपास होना चाहिए, जिससे काफ़ी जो मिडिल क्लास लोग हैं इनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हर बार मिडिल क्लास जो पब्लिक होती है उनको एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है गवर्नमेंट से, लेकिन पिछले 2-3 बजट में ऐसा हो नहीं पाया। तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि गवर्नमेंट बजट में टैक्स स्लैब बढ़ाए। एलपीजी गैस का दाम नहीं बढ़ना चाहिए और जो 10 लाख से बेसी वाले लोग हैं उनको एलपीजी का सब्सिडी छूट नहीं मिलनी चाहिए। जहाँ महंगाई की भी एक सीमा होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो कंट्रोल होना चाहिए। सरकारी जो हमें सहयोग मिलना चाहिए उनके न होने की वजह से इत्र उद्योग एक अपने जो समय के हिसाब से प्रगति होनी चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। तो हम इसमें केवल टैक्स में भी हम रियायत चाहते हैं, उसके साथ चाहते हैं जो हमारा कच्चा माल इसमें लगता है उसको भी सरकार मुहैया कराने में हमारी मदद करे। जीएसटी अगर हम लोगों को नहीं लगेगा तो हम लोगों के साथ जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं जिनका कोई और सहारा नहीं है इस काम के अलावा, तो अगर ये इस काम में हम लोगों को कुछ आगे बजट में राहत मिलेगी तो हम उन लोगों को राहत दे सकते हैं। जीएसटी वगैरह बता लागू हो रही, उसमें 20 के ऊपर होएगा तो छोटे व्यापारियों को अगर आराम मिलेगी तो कस्टमर को भी मिलेगी। कस्टमर और इससे अगर महंगाई बढ़ती है तो कस्टमर के लिए ज़्यादा दिक्कत है। डीजल में जो है कुछ छूट होना चाहिए ताकि भाड़ा कम हो जाए, माल जो है कम लागत लगे, महंगाई कम होना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति जो हमारी मशीन है इन पर जो टैक्स लगता है, हम ये चाहेंगे टैक्स हमारा कम से कम टैक्स लगे मशीनों पे। लघु उद्योग की वजह से ही सारा रोजगार खत्म होता है। तो छोटे छोटे परिवार, किसान, मजदूर सब इसी से जुड़े हुए हैं। और मैं ऐसा उपाय करता कि उद्योग के लिए कुछ ना कुछ सब्सिडी देता और चाइना माल पर डंपिंग ड्यूटी लगाता, जिससे उद्योग को बढ़ावा मिले। डीजल में जो है कुछ छूट होना चाहिए ताकि भाड़ा कम हो जाए, माल जो है कम लागत लगे, महंगाई कम होना चाहिए। पूरे देश में स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आम आदमी से लेकर के खास आदमी तक के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान सरकार रखे, उसका इंतजाम करता और उसके लिए पैसा अलॉट करता। हमारे यहाँ शिक्षा दिन पे दिन महंगी होती जा रही है। प्राइवेट स्कूल्स फीस मनमानी बढ़ा रहे हैं और इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं रही है शिक्षा की। तो थोड़ा सा काम हम इस पे ज़रूर करते कि शिक्षा को सुलभ किया जाता, सभी तक पहुँचती, आसान होती और एक गुणवत्तापरक शिक्षा होती। मेडिकल फील्ड में कुछ जाँचें और कुछ दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, तो मैं सबसे पहले तो उनको सस्ता या फ्री करता। जैसे कैंसर की दवाइयाँ हैं या किडनी से रिलेटेड हैं, डायलिसिस हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन, तो ये मैं कोशिश करता कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को सरकार की तरफ से मुहैया हो सके, कम से कम बीपीएल वालों को फ्री सुविधा मिल सके। थोड़ा सा यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे माल पर या तो थोड़ा सा सब्सिडाइज किया जाए या फिर चाइना के माल पर थोड़ी सी ड्यूटी बढ़ाई जाए, जिससे कि हम उनसे कॉम्पिटिशन बैठ कर सकें। इनकम टैक्स की जो छूट है वो बढ़नी चाहिए, कम से कम 1 लाख रुपए और बढ़नी चाहिए। तो 1.5 लाख रुपए तक की एटीसी में छूट है वो 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए। तो लघु उद्योग की वजह से ही सारा रोजगार खत्म होता है। तो छोटे छोटे परिवार, किसान, मजदूर सब इसी से जुड़े हुए हैं। और मैं ऐसा उपाय करता कि उद्योग के लिए कुछ ना कुछ सब्सिडी देता और चाइना माल पर डंपिंग ड्यूटी लगाता, जिससे उद्योग को बढ़ावा मिले। पूरे देश में स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आम आदमी से लेकर के खास आदमी तक के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान सरकार रखे, उसका इंतजाम करता और उसके लिए पैसा अलॉट करता। मेडिकल फील्ड में कुछ जाँचें और कुछ दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, तो मैं सबसे पहले तो उनको सस्ता या फ्री करता। जैसे कैंसर की दवाइयाँ हैं या किडनी से रिलेटेड हैं, डायलिसिस हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन, तो ये मैं कोशिश करता कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को सरकार की तरफ से मुहैया हो सके, कम से कम बीपीएल वालों को फ्री सुविधा मिल सके। हमारे यहाँ शिक्षा दिन पे दिन महंगी होती जा रही है। प्राइवेट स्कूल्स फीस मनमानी बढ़ा रहे हैं और इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं रही है शिक्षा की। तो थोड़ा सा काम हम इस पे ज़रूर करते कि शिक्षा को सुलभ किया जाता, सभी तक पहुँचती, आसान होती और एक गुणवत्तापरक शिक्षा होती। अगर मैं देश का वित्त मंत्री होता तो मैं इस तरह का बजट लाने का प्रयास करता, जहां पर बजट के माध्यम से मैं लोगों को यह संदेश देना चाहता कि सरकार के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है और सरकार आपको यह दे रही है ताकि पाने वाले लोग स्वेच्छा से कर को अदा करते, ईमानदारी से कर को अदा करते और कर का सरलीकरण यह एक प्राथमिकता होती। इनकम टैक्स की जो छूट है वो बढ़नी चाहिए, कम से कम 1 लाख रुपए और बढ़नी चाहिए। तो 1.5 लाख रुपए तक की
ATC में छूट है वो 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए। थोड़ा सा यही अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे माल पर या तो थोड़ा सा सब्सिडाइज किया जाए या फिर चाइना के माल पर थोड़ी सी ड्यूटी बढ़ाई जाए, जिससे कि हम उनसे कंपटीशन बैठ कर सकें। जो मेडिकल खर्चे हैं वो कम हो जाएं, तो वो जो मेडिकल इक्विपमेंट पे टैक्सेस लगते हैं वो कम किए जा सकते हैं। मेक इन इंडिया के थ्रू, मेड इन इंडिया के थ्रू उन चीज़ों को इंडिया में बनाने की अगर प्रोसेस स्टार्ट की जाती है तो बहुत सस्ती हो सकती हैं वो चीज़ें, जिससे पेशेंट को एट लास्ट पेशेंट को फ़ायदा मिलेगा। और मेडिसिन पे जो भी टैक्सेस लगते हैं वो कम से कम किए जाने चाहिए। कि हम रोज़मर्रा की चीज़ों को सस्ता करते, राशन को सस्ता करते, बिजली को सस्ता करते, रेलवे, बसेस का किराया, पेट्रोल की कीमतें, एयर फेयर, इन सब की तरफ भी मैं बहुत ध्यान देना चाहती, ताकि एक कॉमन व्यक्ति उन सब चीज़ों का, उन सभी सुविधाओं का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकता। अगर मैं वित्त मंत्री होता तो मैं इस बजट में सबसे पहले लघु मध्यम उद्योगों के विषय में कुछ सोचता। मध्यम वर्गीय उद्योगों के लिए बैंक का इंटरेस्ट कम करता, जिससे उद्योग चलेंगे तो हिंदुस्तान में इंडस्ट्री बढ़ेगी और उद्योग बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। जो नए उद्योग लग रहे हैं उनके लिए 10 साल का टैक्स बेनिफिट मैं पूरे देश में लागू करता। मैं चाहता हूं कि लावारिस लाशों के लिए भी स्पेशल बजट होना चाहिए। ये सारी की सारी लाशें गंगा में जाती हैं या उनका अपमान होता है, उसके लिए भी जो है एक बजट में प्रावधान होना चाहिए। बिल्डिंग लाइन को मैं इंडस्ट्री का दर्जा देता और इसके अलावा इनकम टैक्स में उसको अभी जो उसका जो 1.5 लाख रुपए का टारगेट है उसको मैं बढ़ा के 3 लाख रुपए करता, जिससे मिडिल क्लास लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता और अभी इंडस्ट्री को ग्रोथ आता उसका। दवाइयाँ हो गई, डीजल पेट्रोल के रेट हो गए जो हर चीज़ के रेट को अफेक्ट करते हैं, और सब्जी एंड घर की जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं जो एक गरीब आदमी को भी ज़रूरत होती है, मिडिल सेगमेंट में भी ज़रूरत होती है, इन चीज़ों के प्राइस को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और इनकी जो प्राइस बढ़ रही है उनको कंट्रोल करना चाहिए कहीं ना कहीं। सरकारी जो हमें सहयोग मिलना चाहिए उनके न होने की वजह से वित्त उद्योग एक अपने जो समय के हिसाब से प्रगति होनी चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। तो हम इसमें केवल टैक्स में भी हम रियायत चाहते हैं, उसके साथ चाहते हैं जो हमारा कच्चा माल इसमें लगता है उसको भी सरकार मुहैया कराने में हमारी मदद करे। GST अगर हम लोगों को नहीं लगेगा तो हम लोगों के साथ जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं जिनका कोई और सहारा नहीं है इस काम के अलावा, तो अगर ये इस काम में हम लोगों को कुछ आगे बजट में राहत मिलेगी तो हम उन लोगों को राहत दे सकते हैं। GST वगैरह बताना लागू हो रही है, उसमें 20 के ऊपर होएगा तो छोटे व्यापारियों को अगर आराम मिलेगी तो कस्टमर को भी मिलेगी। कस्टमर और इससे अगर महंगाई बढ़ती है तो कस्टमर के लिए ज़्यादा दिक्कत है। भारत सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था जो कर्मचारियों को मिल रही थी वो पुनः लागू करे। दूसरा, आयकर में कम से कम 5 लाख रुपए की छूट प्रदान करें। हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारी खाद उद बहुत सस्ता करें, इसलिए बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है। बीज भी सस्ता मिले तब हम लोग खेती बाड़ी भी सही कर पाएँ और हम लोग इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सरकार से हमारा है कहना कि सुविधा दें। रोजगार कायदे से हम लोग का जो है आए दिन जो है काम बंद रहता है। हम लोग काम के लिए जो है हमेशा तरसते रहते हैं और उतना रेट हम लोग को जो है निर्धारित नहीं है कि जो है कि हम लोग जो है अपने बच्चों को जो है पढ़ाई लिखाई करवा सकें। रजिस्ट्रेशन तो सरकार करा दी है लेकिन रजिस्ट्रेशन का कोई मायने नहीं निकल रहा है कि रजिस्ट्रेशन के बाद जो है अब हम लोग को कोई एक निर्धारित जो है कार्य मिले और उसमें एक निर्धारित रेट मिले। जिस तरह से पत्रकारों के लिए यात्रा की खास सुविधा है रेलवे में, उसी तरह से लेखकों को भी विशेष सुविधा मिले जिससे कि वो भारत भर में भ्रमण कर सकें और उनकी दृष्टि और व्यापक बन सके।
तो मुझे लगता है कि लेखकों के लिए ये एक ज़रूरी चीज़ है जिस पर अब तक सरकारों ने ध्यान नहीं दिया है। दुर्गम क्षेत्र हो जो क्लासिफाई कर ले सरकार कि यहाँ कोई नहीं जाता है, तो जो चिकित्सक वहाँ जाके मरीजों को सेवा करता है उसे इनकम टैक्स में रिबेट रहेगा, उनको इनकम टैक्स में जैसे उसके स्लैब अलग होंगे, ऐसे इंसेंटिव देने पर सरकार सब्सिडी दे के जो मेडिकल कॉलेज खोलेगा एंटरप्रेन्योर उसको ये सब सब्सिडी मिलेगी। इसके साथ ही हो तभी यहाँ पे चिकित्सकों की दूरी, मरीजों को फ़ायदा, मरीजों का उचित इलाज, मरीजों का सस्ता इलाज, ये सब हो सकता है। लोग फूड पे करीब 26-27% टैक्स ले रहे हैं, बैंक्वेटिंग में रूम पे 21% अप्रोक्सीमेट टैक्स ले रहे हैं। पहले लग्जरी टैक्स केवल होता था रूम पे 10%। हॉस्पिटल इंडस्ट्री को, होटल इंडस्ट्री को कि टैक्स में जो हाई टैक्स है उसको कुछ रिडक्शन करें, यही पे हम लोग की अपेक्षा है। मैं सबसे पहले बजट में जो लिमिट है 2.5 लाख की एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स उसको बढ़ा के 4 लाख कर दूंगा। अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनती हूँ तो सबसे पहले फीमेल्स की सिक्योरिटी का ध्यान रखूंगी। उसको सिक्योरिटी के लिए जो कानून बनाया गया वो पास है या नहीं, उसको लागू करने के लिए एक कानून पास किया जाएगा। अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर होता तो मैं ऐसा पैकेज लेकर आता जिससे किसानों खुदकुशी बिल्कुल ना करते। अगर मुझे फाइनेंस मिनिस्टर में बजट प्रोड्यूस करने का मौका मिले तो मैं राइट टू फूड और राइट टू होम का मेन प्रबंध करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मेरे बजट में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको ठीक करने की कोशिश करूंगी। जैसे 2% स्लैब हो जाए अगर इनकम टैक्स की, तो उसमें बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी लोगों को, तो चोरी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। मीडिया में as a whole and print media in general, they both of them are under stress. तो हमारा उम्मीद तो यही है कि सरकार कुछ रिलीफ का कुछ दे मीडिया इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए। एलपीजी गैस का दाम नहीं बढ़ना चाहिए और जो 10 लाख से बेसी वाले लोग हैं उनको एलपीजी का सब्सिडी छूट नहीं मिलनी चाहिए। जहाँ महंगाई की भी एक सीमा होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाता है तो कंट्रोल होना चाहिए। गवर्नमेंट जो टैक्स स्लैब है थोड़ा बढ़ाए, एटलीस्ट कम से कम 3 या 5 के आसपास होना चाहिए, जिससे काफ़ी जो मिडिल क्लास लोग हैं इनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हर बार मिडिल क्लास जो पब्लिक होती है उनको एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है गवर्नमेंट से, लेकिन पिछले 2-3 बजट में ऐसा हो नहीं पाया। तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि गवर्नमेंट बजट में टैक्स स्लैब बढ़ाए। आम जनता के लिए एकदम सही बजट होना चाहिए। इस समय महंगाई बहुत ज़्यादा है, दाल चावल हो सब भी हो, इस सब में बहुत ज़्यादा महंगाई है। कम से कम साल भर में करीब 60-70 हज़ार रुपये एक बच्चे का लग जाता है और डोनेशन इतना लेते हैं कि आप ये जान लीजिए कि तबीयत परेशान है। अगर केंद्र सरकार इस पर कंट्रोल कर दे तो बहुत ही अच्छा होगा। एजुकेशन काफ़ी महंगे हैं, वो कम हो जाए, बच्चों की फीस कम लगे और जो बसों में गाड़ियां में बच्चों को भर भर के ले जाते हैं ये सिस्टम से बैठा के ले जाएं ताकि कोई हादसा ना हो। कम से कम साल भर में करीब 60-70 हज़ार रुपये एक बच्चे का लग जाता है और डोनेशन इतना लेते हैं कि आप ये जान लीजिए कि तबीयत परेशान है। अगर केंद्र सरकार इस पर कंट्रोल कर दे तो बहुत ही अच्छा होगा। आम जनता के लिए एकदम सही बजट होना चाहिए। इस समय महंगाई बहुत ज़्यादा है, दाल चावल हो सब भी हो, इस सब में बहुत ज़्यादा महंगाई है। एजुकेशन काफ़ी महंगे हैं, वो कम हो जाए, बच्चों की फीस कम लगे और जो बसों में गाड़ियां में बच्चों को भर भर के ले जाते हैं ये सिस्टम से बैठा के ले जाएं ताकि कोई हादसा ना हो। थोड़ा सा यही अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे माल पर या तो थोड़ा सा सब्सिडाइज किया जाए या फिर चाइना के माल पर थोड़ी सी ड्यूटी बढ़ाई जाए, जिससे कि हम उनसे कॉम्पिटिशन बैठ कर सकें।